वर्ल्ड कप में होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मीटिंग खत्म, बड़ी खबर आई। कौन जीता, कौन हारा, जानिए सच्चाई। जी हां, मुझे पता है आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले का। और पाकिस्तान से जो बड़ी खबर आई है उसने सभी क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर एक मुस्कान, एक स्माइल लाई है। क्या है खबर, आपको बताते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच एक डायलॉग का आगाज हो गया है। जब आईसीसी ने पाकिस्तान को यह जवाब दिया कि आपने जो फोर्स मेजर का इस्तेमाल किया है उसको मिटिगेट करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए, प्लस किस क्लॉज में आप उसको कर रहे हैं, प्लस जब उनको यह बताया गया कि आपके खिलाफ ये सैंक्शंस हो सकते हैं, सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बात को माना कि बैठकर बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी कल रात को मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग, जूम मीटिंग हुई, जिसमें आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता भी थे जो कल कोलंबो में थे। लेकिन आज एक फिजिकल मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में। वर्ल्ड कप में होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मीटिंग खत्म, बड़ी खबर आई। कौन जीता, कौन हारा, जानिए सच्चाई। जी हां, मुझे पता है आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले का। और पाकिस्तान से जो बड़ी खबर आई है उसने सभी क्रिकेट प्रेमियों के चेहरे पर एक मुस्कान, एक स्माइल लाई है। क्या है खबर, आपको बताते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप विवाद खत्म होने के मिले संकेत। जी हां, पाकिस्तान में जो मीटिंग हुई है उसमें वर्ल्ड कप विवाद खत्म होने के पूरे संकेत मिल गए हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को मैं एक बार आपको फुल फ्रेम करके दिखाता हूं। यह तस्वीर आप देखिए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन जब पहुंचे पाकिस्तान उस मीटिंग के लिए, तो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने उनका वेलकम किया। और यह उसी मीटिंग की तस्वीर है जो लगातार चर्चा में बनी हुई है। आईसीसी ने इस मीटिंग का आयोजन किया है जिसमें पीसीबी है, आईसीसी है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है। सभी ने मिलकर जो वर्ल्ड कप में बवाल खत्म करने के जो संकेत हैं वो पहली बार मिल चुके हैं। आईसीसी, पीसीबी, बीसीबी सब हो गए हैं तैयार। जी हां, आपको बता दें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो इस तीनों इस मीटिंग में थे, सब हो गए हैं तैयार। खत्म हो जाएगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तकरार। एक मीटिंग से खत्म हो गई बगावत, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो मीटिंग हुई है, तस्वीरें एक बार आपको फिर दिखा देते हैं। क्या अब ये मान लिया जाए कि इस मीटिंग के बाद जो बगावत है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है और 15 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आपको नजर आएगा? आगे बताते हैं। पाक में हुई आईसीसी की बहुत बड़ी मीटिंग। तो देखिए, आईसीसी को समझ आ गया था कि भाई लगातार बात करनी पड़ेगी, बड़ी बात करनी पड़ेगी, बड़ी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। और आईसीसी ने वो मीटिंग बुलाई और खत्म हो गई सबसे बड़ी क्रिकेट लड़ाई। आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी थे मौजूद। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी थे और आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। और उन्होंने जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझाया। इंडिया पाकिस्तान मैच कराने को लेकर थी मीटिंग। और इंडिया पाकिस्तान जो मैच पाकिस्तान ने बोला था हम नहीं खेलेंगे, उसको लेकर यह मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग का आयोजन हुआ था और इस मीटिंग को बुलाया गया था। और यह कहा जा सकता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद जो सक्सेस है वो मिलती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मनाने को लेकर हुई मीटिंग। इन दोनों ही बोर्ड्स को मनाना था। देखिए, बांग्लादेश तो पहले ही बाहर हो चुका है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान को मनाना था और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझाना था कि भाई ठीक है, आपके साथ जो हुआ वो हो गया, लेकिन आगे हम आपका ध्यान रखेंगे, आगे आपको कंपनसेट कर देंगे, आगे आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, उन सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहा कि भाई देख लो, हम बांग्लादेश का भी ध्यान रखेंगे, आपका भी ध्यान रखेंगे और आगे कोशिश ये करेंगे कि कोई भी विवाद ना हो। वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 99% होगा, ये आईएनएस की खबर है। आईएनएस एक न्यूज एजेंसी है इंडिया की जिसने खबर ब्रेक की है और साफ कहा है कि वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच 99% होगा। इसका कंफर्मेशन मिल चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच एक डायलॉग का आगाज हो गया है। जब आईसीसी ने पाकिस्तान को यह जवाब दिया कि आपने जो फोर्स
मेजोर का इस्तेमाल किया है, उसको मिटिगेट करने के लिए आपने क्या स्टेप्स लिए, प्लस किस क्लॉज में आप उसको कर रहे हैं, प्लस जब उनको यह बताया गया कि आपके खिलाफ ये सैंक्शंस हो सकते हैं, सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बात को माना कि बैठकर बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी कल रात को मीटिंग हुई, ऑनलाइन मीटिंग, जूम मीटिंग हुई, जिसमें आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता भी थे, जो कल कोलंबो में थे। लेकिन आज एक फिजिकल मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 लोगों को इनवाइट किया है। एक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम, वो पहुंच चुके हैं, और उन्होंने आईसीसी के डेलीगेशन को भी इनवाइट किया कि आमने सामने आकर बात की जाए। और आईसीसी की तरफ से 2 लोग जा रहे हैं, और ये वो 2 लोग हैं जो इस वक्त आईसीसी में मेरा मानना है कि इंपॉर्टेंट पद पर हैं, और शायद पाकिस्तान इनके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल भी महसूस करता है। इमरान ख्वाजा हैं जो डेप्यूटी चेयर हैं, ये सिंगापुर से हैं, और मुबस्सिर हैं जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से हैं। तो अब जी आज है मीटिंग, और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो स्पोक्स पर्सन थे आमिर मीर, जिन्होंने कल इतनी लंबी चौड़ी ट्वीट लिखी थी मेरे नाम पे कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वक्त बताएगा कि कौन किसके दरवाजे पर गया। वो पता नहीं यार, इस बात को आज भी डिनाई ना कर दें, बट द फैक्ट इज कि आज पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसमें मोहसिन नकवी होंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अमीनुल इस्लाम, वो होंगे, और आईसीसी के 2 मेंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया, वो एक डेलीगेशन पाकिस्तान गई है। इमरान ख्वाजा डेप्यूटी चेयर हैं आईसीसी बोर्ड के, वो हैं, और उनके अलावा मुबस्सिर जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से रिप्रेजेंटेटिव हैं, आईसीसी बोर्ड में हैं, वो भी होंगे। अब बड़ी बात यह है कि कल मोटा मोटा तो आपस में बातचीत हो गई थी, जैसे मैंने आपको बताया, जूम मीटिंग थी जिसमें संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ भी मौजूद थे, वो कोलंबो में थे कल ओपनिंग गेम के लिए। और अब मुझे लगता है कि स्टेज 2 आ गई है इस बातचीत को लेकर। अब इसमें गिव एंड टेक की बात है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, मतलब उन्होंने अनाउंस कर दिया था, कदम तो पता नहीं, अनाउंस तो कर ही दिया था कि भाई हमारी सरकार ने मना कर दिया है, फिर उसके बाद वो लीगली आईसीसी के पास भी गए, फिर आईसीसी ने भी जवाब दिया। खैर पाकिस्तान भी इस बात को जानता था कि इतना आसान होता नहीं है। हाँ, उन्होंने ये जरूर है कि हिम्मत दिखाई थी, उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया था कि हम इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, और इंडिया का मैच इंपॉर्टेंट आईसीसी के लिए भी है, वो शायद वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी है, और पाकिस्तान के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप ये देखते हैं ना सामने कि मैं अगर जिद में ये मैच छोड़ देता हूं, भले मैंने बांग्लादेश की सरकार को जीत लिया है, ये फैक्ट है कि जब आप ये कहोगे पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है, जाओ यार तुम्हारे लिए हम एक वर्ल्ड कप छोड़ देते हैं, तो ये एक डिप्लोमेटिक रीच होती है, और शायद इसका उनको फायदा भी होगा। एंड मोहसिन नकवी, लेट्स नॉट फॉरगेट, वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो वो खैर सियासत मेरा वो नहीं है सब्जेक्ट, तो आई डोंट नो। लेकिन द फैक्ट इज कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में आप ऐसा कर नहीं सकते थे, उनको भी मालूम था, सबको मालूम था। मैंने आपको पहले भी कहा था ये 4 स्टेजेस होंगी, अब वो तीसरी स्टेज पर पहुंच गए हैं। अब सवाल ये है कि वो आज क्या क्या मांग रखते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी मांग ये होगी कि बांग्लादेश, जो अनफॉर्चुनेटली इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाया, मैं तो खुद मानता हूं कि यार बांग्लादेश फुल मेंबर नेशन होने के बावजूद अगर इस वर्ल्ड कप में नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अलग बात है कि उनकी सरकार ने भी उनको ट्रक के नीचे दे दिया था, लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन को बुलाया है। क्या उनकी तरफ से भी होगा कि क्या बांग्लादेश को कॉम्पनसेशन की बात करेंगे, क्योंकि उल्टा था। पहले तो यह था कि बांग्लादेश अगर नहीं आएगा तो बांग्लादेश का जो रेवेन्यू है उसका उनको नुकसान हो सकता है कि उसको नलीफाई किया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली जितनी पार्टीज हैं वो ये चाहेंगी कि इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए, बांग्लादेश को मिला के भी बांग्लादेश भी चाहेगा ये मुद्दा सुलझ जाए। तो हो सकता है कुछ ऐसा हो कि बांग्लादेश पर आईसीसी रेवेन्यू का क्लेम नहीं डालेगा, कॉम्पनसेशन का क्लेम नहीं डालेगा, और फिर पाकिस्तान अपने लिए क्या मांगेगा। अब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहेगा कि जी ऐसा है हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आई डोंट नो कि उस चीज़ की इनको गारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कोई ये कह रहा है कि जी क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेला जाना चाहिए, एशिया कप में जो हुआ कि प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे, वो सब नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि वो एक अंडरटेकिंग हो, वो उनकी तरफ से ये मांग आए। अब उसके बाद देखते हैं इस पे क्या होता है। और मेरा तो मानना है कि यार वाकई क्रिकेट क्रिकेट की तरह खेली जानी चाहिए, क्रिकेट क्रिकेट की तरह ही खेली जानी चाहिए।
लेकिन अब ये देखना है कि पाकिस्तान और क्या डिमांड्स रखता है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा अगर वो चांद मांगेगा तो उनको चांद मिल जाएगा। ऐसा कोई डिमांड नहीं वो रख सकते कि विच इज अनवारंटेड, जो फुलफिल ही नहीं कर सकते, बिकॉज दे ऑल्सो नो। आज उन्होंने एक स्टैंड लिया, लेकिन यह भी याद रखना कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने 2 बार बोला है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट की थी और उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपने कैबिनेट में जाके बोला था। मैं तो कहता हूं, अगर प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का ये कह चुका है, ये ऐलान कर चुका है कि नहीं खेलेंगे इंडिया का मैच, फिर कैसे खेलेंगे, ये भी आपको सोचना होगा। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने